ना मावा, ना खोया और ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आज हम सिर्फ 1 कप सूजी से एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बना के तैयार करेंगे। बिना किसी झंझट के एकदम रसीले रस भरे गुलाब जामुन बनाएंगे। ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये चपटे होंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सूजी के गुलाब जामुन कितने परफेक्ट बने हैं और अंदर से ये एकदम सॉफ्ट और रसीले बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है। ये हमारी बारीक वाली सूजी है। अगर आपकी मोटी वाली सूजी है तो आपको क्या करना है कि मिक्सी का जार लेना है, उसमें इस सूजी को डाल दीजिए और एक राउंड इसे चला लीजिए। तो इससे क्या होगा कि सूजी आपकी बिल्कुल बारीक हो जाएगी, तो रसगुल्ला बिल्कुल परफेक्ट और एकदम गोल गोल शेप में बन के तैयार होगा। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए और उसी से सारी चीज़ों को नाप के ले लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच देसी घी ले लिया, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। देसी घी से हमारा गुलाब जामुन जो बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसी के साथ हमने यहाँ पे 1.5 कप दूध ऐड किया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, गाय का, भैंस का या फिर पैकेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी दूध आपके घर में डेली यूज़ में आता है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और सूजी को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और दूसरे हाथ से चलाते जाना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स सूजी के गुलाब जामुन को बनाने के लिए, तो इस स्टेप को आप ध्यान से कीजिएगा। अगर आप एक साथ सारी सूजी को डाल देंगे ना तो इसमें ढेर सारे लम्स बन जाएंगे, यानी कि इसकी गुठलियाँ सी बन जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसे चलाते जाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है हमने और आप देख सकते हैं ये इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो बस इसे इसी तरह से मिक्स करते जाना है, हाथ को रोकना बिल्कुल भी नहीं है। सूजी जब अच्छे से पक जाती है तो बिल्कुल मावे के डो की तरह ये बन के तैयार होती है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डो के फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो गया है, यानी कि सूजी हमारी अच्छे से पक चुकी है और इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो रसगुल्ला हमारा बहुत हार्ड बन के तैयार होगा और वो चाशनी को भी सोख नहीं कर पाएगा। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। अब आज जो हम गुलाब जामुन बना रहे हैं तो सिर्फ सूजी से बना रहे हैं, इसमें हम ना मिल्क पाउडर ऐड कर रहे हैं ना ही मावा। तो इसीलिए हमने इसमें 1 चम्मच देसी घी और ऐड किया है, जिससे कि रसगुल्ला बहुत ही टेस्टी बनेगा और मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो अभी ये डो बहुत गर्म है, इसीलिए मैं स्पैचुला से इसे इस तरह से मैश करती जा रही हूँ। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे हाथ से मैश करेंगे और खूब अच्छे से इसे मसल मसल के बिल्कुल डो की फॉर्म में बना के तैयार करेंगे। इसे बिल्कुल ठंडा भी नहीं होने देना है, हल्के गर्म में ही इसे मैश करना होता है, नहीं तो सूजी के ऊपर पपड़ी सी जम जाती है। तो अब ये हल्का सा ठंडा हो गया तो हम इसे हाथ से मैश कर लेंगे। तो हाथों में अगर ये चिपक रहा है तो आप हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा सकते हैं और इस तरह से इसे मैश करके आप बिल्कुल डो की फॉर्म में इसे बना के तैयार कर लीजिए। तो चलिए अब हमने हाथों के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लिया जिससे कि ये हाथों में चिपकेगा नहीं, और इसमें से नींबू के साइज़ का हमने पेड़ा काट लिया है और हथेली के बीच में डाल के ये देखिए इस तरह से बिल्कुल राउंड शेप में इसे बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल चिकनी सी बॉल इसकी बना के तैयार कर लीजिए। अगर बॉल्स के ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि फिर से डो को मसल मसल के इसे बिल्कुल सॉफ्ट और नरम कर लेना है। अगर आपका डो हार्ड हो गया तो आपको क्या करना है कि उसमें 2 चम्मच दूध डाल लेना है और उसे फिर से मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट और नरम कर लेना है। तो इसी तरह से आपके भी क्रैक्स फ्री रसगुल्ले बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप सूजी से हमने 15 से 17 गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिया है। अब आप रसगुल्ले की साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा जिस भी शेप में आपको पसंद हो बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए हम सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने 2 कप चीनी लिया, जिस कप से हमने सूजी नाप के लिया था ना उसी से नाप के 2 कप हमने चीनी भी ले लिया है और इसी कप से हम 2 कप पानी भी ऐड करेंगे। तो 1 कप सूजी के रसगुल्ले बनाने के लिए आपको 2 कप चीनी की चाशनी बनानी है। तो मेजरिंग का आप पूरा ध्यान रखिएगा, जिस कप या कटोरी से आप नाप के सूजी ले रहे हैं ना उसी से नाप के आपको 2 कप चीनी भी ले लेना है। अब इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आए इसके लिए हमने 2 इलायची को खोल के डाल दिया है और 1 चुटकी हमने केसर का धागा ऐड किया है। सारी चीज़ों को हाई फ्लेम पे हम अच्छे से पकने देंगे। तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में चाशनी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ हमने यहाँ पे 2 बूंद नींबू का जूस ऐड किया है। इससे क्या होगा, चाशनी ठंडी होने के बाद जमेगी नहीं और ये शाइनी बनी रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि चाशनी जब ठंडी होती है ना तो उसके ऊपर चीनी की एक पपड़ी सी जम जाती है। तो नींबू डालने से क्या होगा कि इसके ऊपर वो चीनी की पपड़ी नहीं जमेगी और चाशनी हमारी एकदम फ्रेश और बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। गुलाब जामुन के लिए चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, बस हल्की सी ये चिपचिपी हो जाए, बस तब तक हमें इसे पका लेना है। तो अब यहाँ पे चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडी होने के लिए।
तो चलिए अब हम गुलाब जामुन को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए शुरुआत में आपको गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखना है, जिससे कि गुलाब जामुन डालने के बाद इसमें जल्दी से वो सेट हो जाएं। अगर आप इसे धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो सारे गुलाब जामुन तेल में जाने के बाद बिखर जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और थोड़ी देर गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसके किनारे पे चम्मच को चलाते जाएंगे, यानी कि इसके तेल को हिलाते जाएंगे। गुलाब जामुन पे आपको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना। जब ये हल्का सा सेट हो जाएगा तब आप इसे हल्का हल्का चलाएंगे, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से। गुलाब जामुन को फ्राई करते टाइम आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कढ़ाई मोटे तले की लेनी है और राउंड शेप की लेनी है, और तेल इतना होना चाहिए कढ़ाई में कि सारे गुलाब जामुन इसमें डूब जाएं। तो अब यहाँ देखिए 1-2 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया। अब ये हल्का सेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे हल्के हाथों से चलाते जाएंगे। एक और बात फ्रेंड्स, रसगुल्ले को फ्राई करते टाइम थोड़ा थोड़ा करके आप इसे फ्राई करें। एक साथ आप ढेर सारे रसगुल्ले को नहीं फ्राई करें। इससे क्या होगा कि ये आपस में चिपक जाते हैं और इनको फ्राई करते टाइम आपको परेशानी होगी और ये टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसे हल्के हाथों से चलाएंगे ना तो रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और 2-3 बैचेस में इसे फ्राई कर लीजिएगा, तो इससे रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना ही टूटेंगे और ना ही चपटे होंगे। फ्रेंड्स, सूजी से रसगुल्ला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होता है। शुरुआत में आपको गैस का फ्लेम मीडियम और हाई के बीच में रखना है, और जब ये हल्के से सेट हो जाएंगे तब आपको गैस का फ्लेम धीमा कर देना है, जिससे ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। और जब ये अच्छे से पक के ऊपर तैरने लगेंगे, ये देखिए इस तरह से जब ये ऊपर आ जाएंगे ना, तेल में तैरने लगेंगे, तो आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई कर देना, जिससे इसके ऊपर खूब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये तैरने लगे हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम थोड़ी देर के लिए हाई कर देंगे, जिससे इनके ऊपर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। ना हमने इनो डाला, ना ही सोडा, और ना ही मावा डाला है, ना ही मिल्क पाउडर। और ये कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। अंदर से ये बहुत अच्छे से पक गए हैं, इसीलिए ये तेल में तैरने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। तो अभी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन के ऊपर बहुत बढ़िया सा कलर आना शुरू हो गया है, और इसी तरह का कलर हमें चाहिए गुलाब जामुन का। तो चलिए अब हम इसे एक छन्नी के ऊपर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर इसी तरह से रहने देंगे। इससे क्या होगा कि इसका सारा एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। और अब हम गुलाब जामुन को डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी यहाँ पे ना गर्म होनी चाहिए और ना ही ठंडी होनी चाहिए, ये हल्की गर्म चाशनी होनी चाहिए। अगर आप गर्म चाशनी में गुलाब जामुन को डाल देंगे ना तो ये सिकुड़ सी जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बस हल्की गर्म चाशनी में ही सारे गुलाब जामुन को डाल दीजिएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे बैच के भी गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने फिर से यहाँ पे मीडियम कर दिया, और मीडियम फ्लेम पे सारे गुलाब जामुन को हमने डाल दिया है, और थोड़ी देर इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। फिर इसे चम्मच से इस तरह से हिलाते जाएंगे। तो चम्मच से आपको गुलाब जामुन को नहीं हिलाना है, बस तेल को हिलाते जाना है। जब ये हल्का सा सेट हो जाएगा तब हम इसे इस तरह से हल्के हाथों से चलाएंगे। इससे क्या होगा कि ये तले में जाके चिपकेगा नहीं। 2 से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पका लीजिएगा। उसके बाद गैस के फ्लेम को थोड़ी देर के लिए लो कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि गुलाब जामुन अंदर से बहुत अच्छे से पक जाएंगे और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, सूजी से गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मावे से, पनीर से या फिर आटे से गुलाब जामुन बनाना है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, या फिर मैं वीडियो के एंड में आपको इसकी लिंक दे दूँगी। आपको अगर इन सारे गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने गुलाब जामुन बनाना बताया है। तो अब यहाँ पे हमारा सेकंड बैच भी बन के तैयार हो गया, और ये देखिए इसके ऊपर कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया। तो इसे भी हमने चाशनी में डाल दिया है, और अब हम क्या करेंगे, इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा नहीं रखना है, सूजी के गुलाब जामुन बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ हम इसमें 2 बूंद रोज़ एसेंस डाल देंगे, जिससे कि ये मार्केट के गुलाब जामुन की तरह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार बनेंगे। तो इसीलिए हमने 2 बूंद रोज़ एसेंस भी डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे एक बार इस तरह से चम्मच से हिला देंगे। सूजी से बने हुए गुलाब जामुन जल्दी से चाशनी को सोख कर लेते हैं। तो बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इससे ज़्यादा इसे चाशनी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो सारे गुलाब जामुन चाशनी में ही टूटने लगते हैं और ये बिखर जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए 10 मिनट हो गया है। इसने चाशनी को बहुत अच्छे से सोख कर लिया है, और ये एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अगर आप इसे हाथों से टच करेंगे ना तो ये टूटने लगेंगे। तो अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं। और अब आपको दिख रहा होगा चाशनी को सोक करने के बाद गुलाब जामुन अपने साइज़ से डबल साइज़ के हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए। अगर मैं इसे हाथों से दबाऊंगी ना तो ये टूट सकते हैं। ये इतने सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी के गुलाब जामुन बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। इसे गर्मा गर्म बनाइए और जल्दी से इसे सर्व कीजिए। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो जाते हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।